अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुबान कैन कोड। आज की हम वीडियो में देखेंगे CS301 की प्रिपरेशन फाइनल्स के लिए। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये एक बात क्लियर कर दूं कि CS301 का जितना भी हमारा इसका पेपर है फाइनल का या मिड टर्म का, वो सारा बेस करता है कंसेप्ट्स पे। ओके, आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती लिखनी तो इट्स ओके, ठीक है। CS301 में क्या है, CS301 में एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है, और डाटा स्ट्रक्चर्स हैं कि डाटा स्ट्रक्चर काम किस तरह करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोड नहीं लिखना आता तो इट्स ओके, इसमें घबराने वाली परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आपने कंसेप्ट्स जो हैं वो आपने बताने हैं। तो चलिए पहले एक फ़ाइल है पास्ट पेपर्स की, वो देख लेते हैं जिसके अंदर के सब्जेक्टिव्स हैं कुछ, ठीक है। तो यहाँ आप जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला हमारा क्वेश्चन है नेम ऑफ टू डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम, ठीक है। तो एल्गोरिदम क्या होते हैं बेसिकली, जिसको हम यूज़ करके अपना डाटा स्ट्रक्चर जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है, जिनको डिवाइड एंड कंकर यानी कि एल्गोरिदम बोलते हैं। इनके अंदर क्या कौन कौन से आते हैं, इनके वैसे ये 4-5 हैं बेसिकली, ठीक है। इनका हैंड आउट में इनके नेम लिखे हुए हैं पेज नंबर 488 पे, लेकिन उन्होंने क्योंकि 2 का सिर्फ बोला तो इसलिए मैं यहाँ पे 3 लिखे हैं, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट। अब ये क्या होते हैं मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट? अगर मैं ये भी यहाँ पे डिस्क्राइब करने लग जाऊँ तो वीडियो आपको पता है काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कोशिश करूँगा आगे यानी कि थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये मतलब यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा कि CS301 के पेपर में प्रोग्रामिंग के रिलेटेड कितने से क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा ये सिर्फ एक कंसेप्टिव सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आपने सिर्फ अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो पेपर आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। प्रोग्रामिंग आने की यानी कि प्रोग्रामिंग की कोई ज़रूरत नहीं, हाँ जहाँ तक ज़रूरत है वो भी मैं आगे जाके आपको बताऊँगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ये भी एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो हमने CS आई थिंक 201 में भी पढ़ चुके हैं कि कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू में क्या फ़र्क होता है। तो इसके अंदर सिंपल सा फ़र्क ये होता है कि जब हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है, और जब हम उस फंक्शन का जो पैरामीटर है वो विदाउट रेफरेंस उसे देते हैं, यानी कि डायरेक्ट उसका पैरामीटर जो है वो इंटीजर फॉर्म में देते हैं विदाउट एड्रेस साइन के, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। लेकिन अगर हम कोई फंक्शन कॉल करें और उसका पैरामीटर हम कैसे दें, एक एड्रेस की फॉर्म में दें, तो इसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। एड्रेस हम कैसे देते हैं, एड्रेस देने का जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से होता है, यानी कि मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक इंटीजर है कोई भी, इंट ए नाम का एक इंटीजर है, ठीक है। तो इसका एड्रेस क्या होगा, ये एंड ए। सो जब हम कोई फंक्शन कॉल करें, ठीक है, उसका पैरामीटर अगर तो हम सिर्फ ए की फॉर्म में देंगे तो वो होगा कॉल बाय वैल्यू, लेकिन अगर हम उसको इस तरह से पैरामीटर देंगे एंड ए, यानी कि हम ए का एड्रेस पास कर रहे हैं उसको, तो ये होगा कॉल बाय रेफरेंस। एड्रेस को रेफरेंस बोलते हैं। आगे जी क्वेश्चन नंबर 3 है हीप एंड 2 टाइप ऑफ हीप। हीप क्या है और इसकी 2 टाइप्स। हीप एक्चुअली क्या होता है, एक कंप्लीट यानी कि आप कह लें बाइनरी सर्च ट्री होता है हीप, ठीक है। और इसकी 2 टाइप्स होती हैं, वो है एक मैक्स हीप होता है और एक होता है मिनिमम हीप, ठीक है। इसकी डिटेल भी सारी यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हाइट ऑफ अ ट्री इज़ 5, ठीक है, फाइंड सम ऑफ हाइट 2। ओके,
तो इसका बेसिकली फार्मूला है, ठीक है। अगर तो आपने उसकी नोड्स फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या फार्मूला है, 2 की रेज़ पावर h मीन्स क्या है, हाइट। तो हाइट हमें दी गई है, तो उस फार्मूले की बेस के ऊपर 32 यहाँ पे आंसर है, नोड्स हमारी आ गई यहाँ पे, ठीक है। और सम ऑफ नोड जो है, सॉरी यहाँ पे सम ऑफ नोड लिखना था मैंने, तो गलती से सम ऑफ हाइट लिख दिया। तो नोड जो है, सम ऑफ नोड के जो फार्मूला वो क्या था, n-h+1, ठीक है। उसके लिए हमें जो है वो नोड्स रिक्वायर थी, नोड्स जो है उसका फार्मूला ये था, उससे हमने नोड्स निकाल ली। उसके बाद हम इस फार्मूले में अपनी वैल्यू पुट करके सम ऑफ नोड्स निकाल सकते हैं। ये फार्मूला भी यानी कि इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं सारा जो है पेपर, उसके अंदर प्रोग्रामिंग कोई भी नहीं, सारा कंसेप्टिव है, ठीक है। कुछ हैं एल्गोरिदम जिनको सिर्फ आपने रेडी करना है, वो मैं आपको एंड पे बता दूंगा। आगे जी वो कह रहा है हेयर इज़ एन अरे विद एग्जैक्टली 15 एलिमेंट्स। ओके जी, ये एलिमेंट्स हैं अरे के। सपोज दैट वी आर डूइंग अ बाइनरी सर्च ऑफ एनी एलिमेंट, indicate any element that will be found by examining 2 or fewer number from the array। तो इसमें उन्होंने पूछा कि कोई से भी 2 नंबर बताएं, ठीक है, जो कि कम से कम नंबरों को जो है ना वो आपस में कंपेयर करके उनको सर्च किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जब हम पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे एल्गोरिदम, तो आपको पता लग जाएगा, सारी इसकी समझ आएगी। मैं बाद में थोड़ा सा इसको जो डाटा स्ट्रक्चर है ये रिलेटेड है बाइनरी सर्च ट्री के, तो इसको मैं थोड़ा सा बाद में डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है। उसके बाद है जी राइट वन एग्जांपल ऑफ हैशिंग। हैशिंग क्या चीज़ होती है? तो हैशिंग में सिंपली क्या होता है, हैशिंग में हम ये करते हैं कि किसी एक भी स्ट्रिंग को लेते हैं, ठीक है, और उसको किसी नंबर से रिलेट कर देते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कि एक स्ट्रिंग है एप्पल, ठीक है, उसको किससे रिलेट कर रहा है, 5 से। तो किसी भी स्ट्रिंग को किसी नंबर से, किसी वैल्यू से रिलेट करना, इसको हम हैशिंग बोलते हैं, ठीक है। ये इसका पर्पस क्या है, हैश टेबल जो है ये हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है, इसको बनाने के लिए जो है ना हम हैशिंग यूज़ करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, हाइट ऑफ अ ट्रीज फाइंड। ये वही वाला पहले वाला क्वेश्चन आया था ऊपर, ये वही रिपीट हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ डू वी कैरी आउट डिजनरेशन ऑफ कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है डिजनरेशन का कि कब एक जो है बाइनरी ट्री जो है वो डिजनरेशन ट्री के अंदर तब्दील हो जाता है। तो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एक इमेज के थ्रू। ये जो ऐसा हमारे पास बाइनरी ट्री होगा उसको हम डिजनरेशन या डिजनरेटेड बाइनरी ट्री बोलेंगे। इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है कि जब जब हर नोड की आगे, ठीक है, हर नोड का एक ही चाइल्ड होगा, ठीक है, तो उसको हम डिजनरेटेड या डिजनरेशन ऑफ बाइनरी ट्री बोलेंगे, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नोड है तो इसका आगे एक ही चाइल्ड है, ठीक है, ये नोड है इसका आगे एक ही चाइल्ड है, ये नोड है इसका आगे एक ही चाइल्ड है। ओके, तो ये हो गया हमारा डिजनरेशन या डिजनरेटेड बाइनरी ट्री। उसके बाद है व्हाट इज़ स्किप लिस्ट। स्किप लिस्ट जो है ये बेसिकली क्या होता है, ये जो हमारा प्रोसेस डाटा होता है जिसको हम किसी एल्गोरिदम की मदद से सॉर्ट करते हैं, ठीक है, उसको लिंक लिस्ट के ज़रिए जो है उसको स्टोर करने के लिए यूज़ होता है स्किप लिस्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये भी कंसेप्टिव है, और इसी तरह सारे क्वेश्चन जो हैं वो कंसेप्टिव ही हैं, ठीक है। उसके बाद ये वही क्वेश्चन है रिपीटेड। ओके, ये एक कोड है, राइट डाउन द सी प्लस कोड टू इम्प्लीमेंट इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम, ठीक है। अब सिर्फ प्रोग्रामिंग इसके अंदर कितनी आएगी,
इसके अंदर हमारा डाटा स्ट्रक्चर है सॉर्ट, ठीक है, उसकी 3 से 4 टाइप दी गई हैं हैंडआउट में, ठीक है। उनके सिर्फ एल्गोरिदम जो है ना, उनको आप रट्टा मार लें एक हिसाब से। जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती वो जो सॉर्ट के रिलेटेड जितने भी एल्गोरिदम हैं उनको एक नज़र देख लें, ठीक है। वो भी मैं आपको हैंडआउट से दिखा देता हूँ कि वो आपको कहाँ पर मिलेंगे। तो ये रहा हैंडआउट में पेज नंबर 479 पे है इंसर्शन सॉर्ट का कोड। ओके, ये आपने जस्ट ये कोड आपने ये देख लेना, ये इंसर्शन सॉर्ट का ये रहा कोड। उसके बाद इंसर्शन सॉर्ट की थ्योरी जो है कि मतलब ये किस तरह काम करता है, उसको उन्होंने थोड़ा सा विजुअलाइज करने की यहाँ पे कोशिश की है, ठीक है। तो इंसर्शन सॉर्ट में एक्चुअली क्या होता है कि जब हमें कोई एरे दी जाती है, ठीक है, ये हमें दी गई है 1 2 3 और 4, ठीक है, एक 4 सेल्स की एरे है, ठीक है। तो इंसर्शन सॉर्ट काम कैसे करता है, ये जो फर्स्ट वाला यानी कि जो ज़ीरो के ऊपर जो भी हमारी वैल्यू होगी उसको 1 बाय 1 करेगा, क्या करेगा, कंपेयर करेगा नेक्स्ट से, ठीक है। जैसे पहले 19 को इसने कंपेयर किया किससे, 12 से। 12 यानी कि छोटा था तो इसने 12 को आगे ले आया, ठीक है, और स्वैप कर दिया 12 को 19 से। इसी तरह फिर ये इसका जो फर्स्ट के ऊपर एलिमेंट होगा उसको कंपेयर करेगा नेक्स्ट वैल्यू से। नेक्स्ट वैल्यू 5 थी 12 से, तो अब फिर इन दोनों को इसको पीछे ले जाएगा और इसको इसके साथ स्वैप कर देगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, फिर ये जो आगे होगा इसको स्वैप करेगा नेक्स्ट वैल्यू से, ठीक है। तो फिर इन दोनों को स्वैप कर देगा और इसको एंड पे ले जाएगा। तो इस तरह से जो है ये इंसर्शन सॉर्ट काम करता है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको भी बता दूं कि ये रहा था इंसर्शन सॉर्ट का। उसके बाद एक और था ये रहा इंसर्शन सॉर्ट के अलावा एक और टाइप थी, वो थी हमारी सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। सिलेक्शन सॉर्ट का जो सी वाला सी प्लस का कोड है वो ये रहा, ठीक है। तो ये भी आपने देख लेना है, क्योंकि कोड अगर कोई कोड से रिलेटेड क्वेश्चन आ भी जाए तो वो यही होगा उनका कि भाई सिलेक्शन सॉर्ट का जो है वो सी प्लस प्लस कोड लिखो, ठीक है, या फिर उसका इंसर्शन सॉर्ट का कोड लिखो, या फिर हीप सॉर्ट या बबल सॉर्ट, इस तरह का कोई कोड वो पूछ सकते हैं। ये 3-4 कोड हैं, ये बस आपने इसको देख लेना है, ठीक है। कोडिंग जो है वो सिर्फ इतनी सी आएगी कि किसी भी सॉर्ट का जो है ना आप जो ये मेथड है इनके किसी का भी कोड लिखते हैं। उसके बाद इंसर्शन सॉर्ट हमने देखी थी, और ये सिलेक्शन सॉर्ट किस तरह काम करता है। इंसर्शन सॉर्ट में तो ये था कि पहले वाली वैल्यू जो है वो होती है कंपेयर होती जाती है आगे आगे, ठीक है। तो इसके उसके जो है ये था कि पहली वाली जो वैल्यू है वो कंपेयर होती है। तो इसका ज़रा डिफरेंट है, जो सिलेक्शन सॉर्ट है इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी सबसे बड़ी वाली वैल्यू है, ठीक है, वो उससे ये स्टार्ट करता है, ठीक है। और जो बड़े वाली वैल्यू है उससे ये कंपेयर करना शुरू कर दिया, यानी कि पहले 20 को लिया, 20 को कंपेयर किया, तो 20 से देखेगा सबसे छोटा कौन सा, पहले 8 पे ऊपर जाएगा, 8 से भी छोटा है 5, तो इन दोनों को स्वैप कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगली वैल्यू को पकड़ेगा तो वो पूरे यानी कि एरे में चेक करेगा, ठीक है, कि सबसे छोटा इसके अंदर कौन है, ठीक है। तो 7 मिला, ठीक है, तो उसको जो है दोनों को स्वैप कर दिया। उसके बाद थर्ड नंबर पे 20 था, तो फिर बाकी एरे में चेक करेगा कि 20 से छोटा कौन सा है, तो ज़्यादा छोटा 8 है, तो दोनों को स्वैप कर देगा। इसी तरह से 10 और लास्ट के ऊपर 20, तो जो एरे है ये सारी स्वैप होते 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 खुद ही जो है ये सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये था इंसर्शन सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट। तो इसी तरह से आपने सिर्फ हर कोई भी एल्गोरिदम है, ठीक है, वो ट्री है, वो उसके अलावा ट्री के अलावा हीप है, तो उसका सिर्फ आपने एल्गोरिदम ये देखना है कि काम किस तरह करता है। अगर आपने ये देख लिया, ठीक है, ये कंसेप्ट आपको आ गए, तो CS 301 का पेपर समझिए आपके लिए कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है। तो इसी तरह ये सारे का सारा जो है
ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आप रेडी कर लें। और इसके अलावा मेन जो चीज़ रेडी करने के लिए है वो कुछ टॉपिक्स हैं, वो क्या हैं, वो मैंने यहाँ पे ये रहे। पहला तो हमारा आ जाएगा ट्री, ओके, कि ट्री एक्चुअली बोलते किसको हैं, ठीक है, और बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, कंप्लीट ट्री क्या होता है। तो इसको हम फटाफट से देख लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। सबसे पहले हमने ट्री देखना, तो उसके लिए जाएंगे हम अपनी हैंड आउट में, ओके। यहाँ पे हम देख लेते हैं जी ट्री। हैंड आउट से तो ज़रा देर लग जाएगी, इसलिए मैं आपको इंटरनेट सर्च करके ट्री वगैरह समझा देता हूँ। ट्री बेसिकली एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसा कि अगर आप स्टैक को देखें तो स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। मैं यहाँ पे आपको सर्च करके बताता हूँ। स्टैक, आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है कि एक के बाद एक जो है हम डाटा की एंट्री करते हैं, ठीक है, यानी कि डाटा सारा एक लिस्ट की शक्ल में पड़ा होता है। लेकिन ट्री जो है ये क्या है, ये एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर एक नोड होती है, उसके बाद चाइल्ड होते हैं, ठीक है। नोड का जो है वो एक लेफ़्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, ओके, सॉरी पेरेंट, और पेरेंट के आगे एक लेफ़्ट नोड होती है और राइट नोड होती है, उसके आगे चाइल्ड होते हैं, ठीक है। ये हो गया ट्री। उसके अलावा आगे बाइनरी ट्री हम किसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसकी भी मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे ओके जी। बाइनरी ट्री हमारा क्या होता है, अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर इन विच ईच नोड हैज़ एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, ठीक है। हर नोड क्या हो उसके उसने बोला है कि एट लीस्ट उसके 2 चिल्ड्रन हो, ठीक है। तो इसकी हम पिक्चर ओपन करते हैं और देखते हैं क्या इसके, ये रहा हमारा बाइनरी ट्री, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हर नोड के, ठीक है, वो 2 चिल्ड्रन होंगे लीफ को छोड़ के। लीफ हम किसको बोलते हैं, जो हमारे लास्ट के ऊपर जो एलिमेंट होते हैं इसको हम लीफ बोलते हैं। ये रूट है, ठीक है, और ये लीफ है। इसको आप एज अ ट्री देखें, ठीक है। जो हमारा रियल लाइफ ट्री होता है उसके अंदर क्या होता है, रूट नीचे होती है और लीफ ऊपर होते हैं। लेकिन जो हमारा ये है आईटी वाला ट्री, इसके अंदर क्या फ़र्क है, इसकी रूट ऊपर होती है और लीफ नीचे होते हैं। तो बाइनरी ट्री कौन सा होगा, जिसके हर नोड के एटलीस्ट 2 चाइल्ड हों, ठीक है। तो इसके आपने देखना 2 चाइल्ड हैं, 1 चाइल्ड एंड ये सेकंड वाला चाइल्ड, और यहाँ भी 1 चाइल्ड और ये सेकंड वाला चाइल्ड, ओके जी। उसके बाद बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, ठीक है। बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री में फ़र्क है, तो वो भी हम देख लेते हैं। बाइनरी सर्च ट्री, ओके जी। बाइनरी सर्च ट्री को हम देखते हैं अब। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे बाइनरी सर्च ट्री की, ताकि आपको इजीली जो है वो समझ आ जाए। एक्चुअली मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप किन चीज़ों को तैयार करके, कि कौन कौन सी चीज़ को आप अगर प्रिपेयर कर लें तो आप इजीली जो है CS 301 का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं अच्छे नंबर से। Binary search tree is a node-based binary tree data structure which has the following properties. Okay, binary search tree की कुछ अपनी properties हैं, वो क्या हैं? The left subtree, sorry for loading. The left subtree of node contain only node with key lesser than the node's keys. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो हमारी मेन जो हमारी की होगी, ठीक है, उसकी जो लेफ़्ट वाली नोड होगी उसकी वैल्यू इससे कम होगी, ठीक है।
यानी कि उसकी वैल्यू हमारी जो पेरेंट नोड है उससे कम होगी। इजी वर्ड में ऐसे बोले कि जो पेरेंट नोड है उससे लेफ़्ट वाली जो लेफ़्ट वाला चाइल्ड है उसकी वैल्यू इससे कम होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 के लेफ़्ट पे ये है तो इसकी वैल्यू इससे कम है, ठीक है। जबकि राइट वाले जो चाइल्ड होगा उसकी वैल्यू, राइट वाली जो नोड होगी उसकी वैल्यू इस पेरेंट से ज़्यादा होगी, तो राइट वाले की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है। उसके बाद अगर यहाँ पर भी देख लें तो इसका ये राइट वाला है इसलिए इसकी वैल्यू इससे 10 से ग्रेटर देन है 14, ठीक है। और 14 का ये लेफ़्ट वाला नोड है, ठीक है, तो इसलिए इसकी वैल्यू इससे कम है। यहाँ पर भी अगर देख लें तो लेफ़्ट पे कम वैल्यू है, राइट पे ज़्यादा वैल्यू है। इधर भी आगे देखें तो लेफ़्ट पे कम वैल्यू और राइट पे ज़्यादा वैल्यू। तो ये हमारा होगा एक बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ होगी कि भाई इसके जो लेफ़्ट नोड होगी बाइनरी सर्च ट्री का जो पेरेंट नोड होगी उसके जो लेफ़्ट नोड होगी उसकी वैल्यू उससे कम होगी और राइट वाले की उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं जी कंप्लीट ट्री, ठीक है। यहाँ पे हम सर्च करते हैं कंप्लीट बाइनरी tree. A complete binary tree is a binary tree in which all the levels are completely filled except possible the lowest one which is filled from the left. A complete binary tree is just like a full binary tree but with two major difference. All the leaf element must be lean toward the left. ओके जी, उसने क्या बोला है कि जितने भी लीफ एलिमेंट होंगे उनको क्या होना चाहिए, वो लीन होने चाहिए लेफ़्ट की साइड पे। ओके, तो ये होगा हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री और इसके अंदर तमाम जो लेवल्स हैं वो हमारे फील्ड होने चाहिए। और ये हो गया हमारा ट्री। उसके बाद हम देखते हैं हीप क्या है जी। हीप, ओके, heap is a specialized tree-based data structure which is essentially an almost complete tree that specifies the heap property in a max heap for any given node C. If P is a parent node of C, then the key, the value of P is greater than or equal to C. इसके अंदर क्या होता है जी, हीप के अंदर ये होता है कि अगर मतलब मैं आपको यहाँ बताता हूँ, हीप इस तरह की यानी कि एक रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर हमारी जो पेरेंट क्लास है, नोड है, ठीक है, पेरेंट नोड, उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए किससे, चाइल्ड से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कम है चाइल्ड से, इधर भी कम है वैल्यू चाइल्ड से, कम या इक्वल उन्होंने बोला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हीप। अब हीप की दो टाइप होती हैं, एक है मिनिमम हीप और एक होती है मैक्सिमम हीप। तो वो हम देख लेते हैं। मिनिमम हीप, ओके, ये मैं आपको समझे हाईलाइटेड ज़रा बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, आपने खुद इसको सर्च करके अच्छे से समझना है, ठीक है। मिनिमम हीप इज़ अ बाइनरी ट्री सच दैट द डाटा contained in each node is less than or equal to the data in that node children, ठीक है। तो मिनिमम हीप क्या होगी, मिनिमम हीप वो होगी जिसके अंदर जो पेरेंट नोड है उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो कम होगी चाइल्ड से, ठीक है। तो ये रही पेरेंट नोड, ठीक है, इसके अंदर वैल्यू 6 है, चाइल्ड की वैल्यू, लेफ़्ट वाले चाइल्ड की वैल्यू 7 है, राइट वाले चाइल्ड की वैल्यू 12 है, ठीक है। उसके बाद अगर आगे देख लें तो फिर यहाँ पे पेरेंट की वैल्यू, ठीक है, 12 है और चाइल्ड की वैल्यू 17 है। तो ये होगी मिनिमम हीप। उसके बाद जो आती है मैक्सिमम हीप, उसके अंदर जस्ट क्या है, इसके उल्ट है।
ये आ गई हमारी मैक्सिमम हीप। इसके अंदर पेरेंट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी चाइल्ड से, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होगी मिनिमम हीप, मैक्सिमम हीप, ओके। उसके बाद इसके कुछ फंक्शंस हैं इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, तो वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल, ओके। ये क्या होता है? ये प्री ऑर्डर जितने आगे इसके मेथड हैं, ठीक है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर, उनके मेथड वगैरह भी हैंड आउट पे दिए हुए हैं। पेज नंबर है 139, ओके। इसके ऊपर दिया हुआ है प्री ऑर्डर का मेथड, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा मेथड है। प्री ऑर्डर में एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे विजुलाइज किया, जिससे यानी कि इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है, ठीक है। ये रहा प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर में एक्चुअली सिंपल मैं आपको बताऊँ तो क्या होता है, इस जो प्री ऑर्डर सॉर्ट है इसके अंदर क्या होता है जी, ये शुरू होता है यहाँ से, ठीक है, यानी कि पेरेंट से शुरू होगा। और क्या होगा कि ये वैल्यूज़ को ऐसे सॉर्ट करेगा कि पहले सबसे लेफ़्ट में जाएगा, ठीक है। तो 14 के पहले लेफ़्ट में गया तो यहाँ पे क्या है 4, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर इसके भी ये लेफ़्ट में जाएगा, चेक करेगा कि 4 का लेफ़्ट है, तो फिर 3, तो यहाँ पे 3 लिख देगा। उसके बाद फिर इसके राइट में जाएगा, ठीक है, इसके राइट में जाकर यहाँ पे 9 था और यहाँ पे आ गया 7 और 5 हो गया, ठीक है। फिर जब इसका सारा लेफ़्ट कंप्लीट हो जाएगा 14 का, उसके बाद क्या देखेगा, इसका राइट देखेगा। राइट में 15 था तो 15 यहाँ पे आ गया, 15 का लेफ़्ट देखेगा, लेफ़्ट तो है कौन ही, राइट है, राइट में जाएगा। फिर इसका भी पहले लेफ़्ट देखेगा, तो इसके लेफ़्ट में 16 है, ठीक है, और इसके बाद उसका एक राइट है तो 17 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसका इसने पूरा लेफ़्ट कंप्लीट कर दिया, उसके बाद इसके राइट में आएगा और यहाँ पे 20। तो ये था इसका प्री ऑर्डर, ठीक है। अब आगे देखते हैं पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर की एग्जांपल कोई हैंड आउट से नहीं मिली, तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर में बॉटम से शुरू करता है, ठीक है। प्री ऑर्डर में मैंने आपको बताया कि ऊपर से शुरू करता है और लेफ़्ट की तरफ पहले सारा कंप्लीट करता है, ठीक है। तो पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, बॉटम पे देखेगा, बॉटम से भी लेफ़्ट से शुरू करेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, ये इसकी पेरेंट नोड है, ठीक है, तो इसके लेफ़्ट चाइल्ड को पहले लिखेगा, उसके बाद इसके राइट चाइल्ड को और फिर पेरेंट को, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, इसके राइट पे आ जाएगा, ठीक है। राइट पे आने के बाद यहाँ पे पहले लेफ़्ट को, फिर राइट को और फिर पेरेंट को लिखेगा, और एंड पे क्या करेगा, जो हमारी ऊपर एक जो रूट है नोड, उसको लिख देगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पोस्ट ऑर्डर। अब हम देखते हैं इन ऑर्डर। तो ये रहा इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में कैसे ये सॉर्टिंग करता है, पहले 14 है, ठीक है, रूट से स्टार्ट करेगा और इसके लेफ़्ट में जाएगा, ठीक है। लेफ़्ट में 4 है, ठीक है, इसके भी ये आगे लेफ़्ट है तो यहाँ तक जाएगा। ये क्या चेक करता हुआ जाएगा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 लिख देगा। उसके बाद ये 3 के बाद यहाँ पे छोटा नंबर इसके रूट के राइट लेफ़्ट में क्या है 4, ठीक है, तो 4 लिख देगा। फिर 4 का ये यहाँ पर एक राइट चाइल्ड भी है, तो राइट के ऊपर देखेगा सबसे छोटा कौन सा है, तो राइट के ऊपर भी अगर आगे जाए तो सबसे छोटा 5 है, तो यहाँ पे 5 आएगा। उसके बाद 7 एंड 9, ठीक है, ये इसका कंप्लीट हो गया लेफ़्ट। उसके बाद राइट पे फिर ये देखेगा कि सबसे छोटा कौन सा है। राइट पे अगर आए तो 15 सबसे छोटा है, तो 15 पहले लिखेगा, ठीक है। फिर 15 के आगे देखेगा सबसे छोटा कौन सा है, तो 15 के लेफ़्ट के बाद यहाँ पे राइट पे अगर आ जाए तो यहाँ पे छोटा 16 है, 16 आ गया। और इसी तरह 16 के बाद सबसे छोटा ये रहा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेगा और फिर ये वापस जाएगा और चेक करेगा कि कौन सा रह गया, तो वहाँ पे 18 एंड लास्ट पे 20। ये था इन ऑर्डर, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। आपने पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर के कंसेप्ट क्लियर करने हैं। उसके बाद
इनके एल्गोरिदम इनका कोड भी आपने देख लेना है, ठीक है, वो भी आ सकता है, ठीक है। तो ये पेज नंबर आप यहाँ पे नोट कर ले 143, ठीक है। इसके नीचे इनके जो हैं लिखे हुए हैं, यहाँ पर थे ऊपर पेज नंबर नहीं याद मुझे, 144 पेज नंबर एंड 143। सो अगर और ऊपर देखें तो ये रहे पेज नंबर है 141, ये रहा पोस्ट ऑर्डर का कोड, ठीक है, ये आपने ज़रूर देख लेना, ये आ सकता है पेपर में। उसके बाद 140 पे है जनाब इन ऑर्डर का कोड, और इसी तरह 139 पे है प्री ऑर्डर का कोड। ये आपने 3 कोड देख लेने हैं, ठीक है। हमारा ट्री हो गया है कंप्लीट, ट्री एंड हीप कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं हमारा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है। अगर उसके बाद हम देखें तो एडीटी एंड सॉर्टिंग है, ठीक है। एडीटी भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम सॉर्टिंग थोड़ी सी देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो जल्दी से जल्दी मैं ख़त्म करूँ, ठीक है। तो सॉर्टिंग का थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, ठीक है, बाकी आप जो है वो देख लीजिएगा, ओके। सो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं सॉर्टिंग असल में क्या होता है कि वैल्यू को सॉर्ट करना, ठीक है। उसकी आगे कई शेप्स हो सकती हैं, ठीक है, उसकी कई मेथड और कई टाइप्स हो सकती हैं। सॉर्टिंग इज़ एनी प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग आइटम सिस्टमेटिकली, ठीक है। लेकिन सॉर्टिंग जो है वो हमारे लिए क्या होगा उसके हम देख लेते हैं डेफिनेशन। अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज यूज्ड टू रीअरेंज अ गिवन अरे और लिस्ट एलिमेंट्स, ठीक है जी। कोई गिवन अरे होगी, ठीक है, या लिस्ट एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जिनको कि हम अरेंज करेंगे सॉर्टिंग के थ्रू। मुझे यहाँ पे लॉगिन करना होगा। हैंड आउट से मैं आपको इसलिए निकाल के दिखा रहा क्योंकि वहाँ पे टॉपिक्स वगैरह जो है फाइंड करने में बहुत देर लगेगी। तो सॉर्टिंग अब अगर हम देखें तो सॉर्टिंग क्या होती है। सॉर्टिंग द टेक्निक दैट इम्प्लीमेंटेड टू अरेंज द डाटा इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है। डाटा को स्पेसिफिक ऑर्डर में जो है अरेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, सॉर्टिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, सॉर्टिंग कुछ टाइप्स हैं जो कि यहाँ पर हैं। बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट है, क्विक मर्ज, शैल सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट है, ठीक है। हमारे कोर्स के अंदर जो हैं वो बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन, इंसर्ट सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है एंड हीप सॉर्ट है, शैल सॉर्ट नहीं है। तो बबल सॉर्ट क्या है मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। बबल सॉर्ट के अंदर क्या होता है, बबल सॉर्ट इज़ द सिंपलेस्ट टेक्निक इन विच वी कंपेयर एवरी एलिमेंट विद इट्स एडजेक्टेंट with this adjacent element and swap the element if they are not in order, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, हर एलिमेंट को उसके अगले एलिमेंट से कंपेयर किया जाता है, ठीक है, बबल सॉर्ट में। और अगर तो कंपेयर करने से यानी कि अगले वाला एलिमेंट बड़ा है, ठीक है, तो उसको हम छोड़ देंगे। अगर इससे नेक्स्ट वाला एलिमेंट छोटा होगा तो हम उसको स्वैप करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 12 को इससे पहले कंपेयर करेंगे 45 से। तो इस केस में क्या है जी, जो 12 है, 12 ये छोटा है तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद 45 को 8 से अगर कंपेयर करें तो 8 छोटा है, इसलिए हम इसको यहाँ पे स्वैप कर देंगे। ये रहा यहाँ पे, ठीक है, ये हमने स्वैप कर दिया इसको, ठीक है। 5 से जनाब बड़ा है तो 5 छोटा है, तो यहाँ भी हम इसको स्वैप कर, ये था बबल सॉर्ट, ठीक है। इस तरह आपने जितने भी हैं कॉन्सेप्ट सारे एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर के आपने अपने क्लियर करने हैं, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने कोड भी दिया हुआ है C++ का बबल सॉर्ट का, ठीक है, ये भी आपने देख लेना एक दफ़ा। मैं इस साइट का लिंक जो है यूज़फुल साइट है, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा।
उसके बाद सिलेक्शन सॉर्ट है। सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, ठीक है, उसको हम तब तक बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ कंपेयर करते रहते हैं जब तक कि हमें सबसे उससे छोटा कोई एलिमेंट ना मिल जाए, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट वाला एलिमेंट है जनाब हमारा 12 है, ठीक है, उसको पहले हम 45 से कंपेयर करेंगे तो ये तो उससे बड़ा है, फिर आगे जा कंपेयर करेंगे तो 8 हमें मिलेगा, तो हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे, ठीक है। जैसे ही छोटा एलिमेंट मिला हमने स्वैप कर दिया, तो यहाँ पर ये स्वैपिंग हो गई, ठीक है। फिर फर्स्ट वाला एलिमेंट है, फिर हम इसको क्या है जी फाइंड करना शुरू कर दें कि इससे कोई छोटा एलिमेंट तो नहीं है हमारा। तो अगर इससे छोटा मिलेगा तो उसको फिर स्वैप कर देंगे, फिर पहले वाले एलिमेंट को जो है कंपेयर करना शुरू कर देंगे बाकियों से। तो तब तक कंपेयर हम करते रहेंगे जब तक हमारी जो है सॉर्टिंग कंप्लीट ना हो जाए, जब तक क्या ना हो जाए जो सबसे छोटे वाला एलिमेंट है वो स्टार्टिंग पे ना आ जाए और सबसे जो बड़े वाला एलिमेंट है वो एंड पे ना चला जाए। तो ये थी हमारी सिलेक्शन सॉर्ट। उसके बाद हमारी आती है इंसर्शन सॉर्ट। ओके, इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट भी बबल सॉर्ट की तरह ही है, ठीक है। तो आपने इसको देख लेना है। और उसके बाद क्विक सॉर्ट है, इसको भी आपने देख लेना है, इसका मैं लिंक यहाँ पे दे दूँगा। और मर्ज सॉर्ट को भी आपने देखना है। मर्ज सॉर्ट में क्या होता है, मर्ज सॉर्ट आती है डिवाइड एंड कंकर रूल के अंडर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, अरे को हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है, और फिर जो है ना इसको हम सॉर्ट करना शुरू करते हैं। पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर जो दो पार्ट बनेंगे उनको दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर स्मॉल कौन सा है और ग्रेटर कौन सा है, और इस तरीके से हम इसको पूरी जो एरे है उसको रीअरेंज करेंगे। शेल सॉर्ट हमारा नहीं है। उसके बाद हीप सॉर्ट है। इसके अंदर भी यही है कि 9 को जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा उसको कंपेयर करना शुरू करेगा, ठीक है। और जैसे ही इसको कोई 9 से छोटा एलिमेंट मिलेगा उसके साथ इसको ये स्वैप कर देगा, ठीक है। सॉर्टिंग में होती स्वैपिंग है, ठीक है। बेसिकली हम स्वैपिंग कर रहे होते हैं और स्वैपिंग के बस मेथड चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे इंसर्शन सॉर्ट में कुछ और होगा, सिलेक्शन सॉर्ट में कुछ और होगा, वो बेसिकली स्वैपिंग ही रही होगी। स्वैपिंग से हम अपनी जो सारी सॉर्टिंग है वो कंप्लीट करते हैं। तो ये था सारा बेसिक जो हाइलाइट्स थी इस कोर्स की, ठीक है, मैंने आपको दे दी हैं। आपको अब आइडिया हो गया होगा किस तरह से आपने प्रिपरेशन करनी है। और जो इस वीडियो में मैंने आपको पास्ट पेपर्स वगैरह दिखाए हैं, ठीक है, उन सब का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कुछ फाइल्स मैंने रेडी किए हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं जो रिपीट हुए हैं, MCQs और क्वेश्चन, उनकी फ़ाइल हैं। ये रहे MCQs, ठीक है। आप यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये रही सब्जेक्टिव वाली फ़ाइल, ठीक है। ये काफ़ी सारे सब्जेक्टिव्स हैं, सारे इम्पोर्टेंट ही हैं, ठीक है। इनमें से इंशाल्लाह जो है 80 to 90% आ ही जाएंगे। और ये MCQs हैं, कुछ ये भी सॉल्व्ड MCQs हैं। इन सब की जो है लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। और इसके अलावा कुछ पास्ट पेपर्स हैं, ठीक है, काफ़ी सारे पास्ट पेपर्स हैं इम्पोर्टेंट। तो ये काफ़ी सारे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये रहे, ये मैंने इधर उधर से और सीनियर्स की हेल्प लेके तो इनको कलेक्ट किया। तो इसका भी मैं आपको लिंक जो है इन सब का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उनको डाउनलोड करके इजीली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं CS 304, 302 और MGT 503 मतलब कि इससे रिलेटेड जो है बहुत जल्द मैं जो है ना अपना प्रिपरेशन वाली वीडियो जो है वो अपलोड करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।